गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके का जो पोर्शन था आपका जेईएन सिविल के पेपर में, जो कि 5 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपके नॉन टेक अदर पोर्शंस जैसे रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास पूरे नहीं आए थे। जितने भी आए हैं मैंने वीडियो बनाया है, जिससे कि आगे जो भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। और बाकी मेरे पास 6 सितंबर का एग्ज़ाम का पेपर आ गया है C&I का, तो मैं उस पर भी जल्दी से वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल सके अपने एग्ज़ाम में, जिससे कि आप सिमिलर टॉपिक्स पढ़ के जा सकें और आप जीके में जो पेपर जिस तरह का आ रहा है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें कॉन्फिडेंटली। और तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, राजस्थान की फ़र्स्ट वुमेन गवर्नर पूछी थी। तो ये आपको जैसे पता है प्रतिभा पाटिल है। तो सिविल में जिस तरह से जेईएन का पेपर रहा है, थोड़े क्वेश्चंस थोड़े इजी रहे हैं रादर देन, और तो मतलब कि थोड़ा सा अपन मार्क्स अच्छे से बढ़ा सकते हैं, इस तरह का पेपर था स्पेशली जीके में। सेकंड क्वेश्चन कि जो भी प्रतिभा पाटिल से रिलेटेड है कि कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो 12वें नंबर की प्रेसिडेंट थी। 2007 से 2012 का उनका टेन्योर रहा। तो आपको पूछा जा सकता है कि अब जैसे प्रतिभा पाटिल के बारे में पूछ लिया, तो इससे आसपास का क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो हमारे श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीज़ आप गूगल करके रखिए, पता करके रखिए कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका टेन्योर क्या था, ठीक है। मिसाइल मैन तो उनको बोला ही जाता है। तो ये सब थोड़ी चीज़ें आसपास की आप पता करके रखिए। फिर था हेल्पलाइन नंबर 181 किससे रिलेटेड है। ये राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है हमारा, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है अपनी राजस्थान के लिए। तो आप कोई भी आपके आसपास के एरिया में कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो आप संपर्क पोर्टल पे डाल सकते हैं। तो उसका हेल्पलाइन नंबर 181 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे जनसंपर्क पोर्टल वगैरह और ये सारी चीज़ें थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, कितनी नंबर ऑफ़ उसमें डिपार्टमेंट्स हैं और कितनी नंबर ऑफ़ स्कीम्स उसके रिगार्डिंग आती है। ये आसपास की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, केसरिया बालम संगबाई। तो केसरिया बालम किसने गाया? सबसे पहले अल्लाह जिलाबाई जी ने गाया था। ये पद्मश्री से भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। और अल्लाह जिलाबाई जी अपने महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही गायन चालू कर दिया था। तो केसरिया बालम इन्होंने गाया है। आज मतलब मोस्टली जो राजस्थान में चर्चित है केसरिया बालम, वैसे तो वो स्वरूप खान जी ने गाया है। और वैसे सबसे पहले हमारी अल्लाह जिलाबाई जी ने गाया, जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये पेपर हुआ है हमारा 5 सितंबर को, तो आसपास की जो भी डेज़ हैं तो आप वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को आने वाला है, मतलब कि आज है। तो वो चीज़ उन्होंने पूछ ली कि हाँ आसपास के कोई डेज, ठीक है। ऐसे ही प्रवासी दिवस है, ठीक है। बाकी ये थोड़े आसपास के डेज़ आपको पता होने चाहिए। अब चलो डे पूछ लिया आपको, अब इसकी थीम पूछ सकते हैं किसी भी पेपर में। तो वो थीम क्या है इसकी, अभी आने वाले पेपर में जो 8 को या 9 को इस तरह से पेपर होने वाला है, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। मतलब कि जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल की जो गैप है, उसको कम करते हुए ह्यूमन रिलेटेड जो रिकवरी है लिटरेसी में, जो उसकी साक्षरता में, उसको अपन बढ़ा सकें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था, रिको इज़ डूइंग कोलेब्रेशन विथ विच कंट्री टू डू डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब रीको की सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए आप, रीको की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपकी, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। मतलब ये आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है, और जो भी जो फॉरेन कंपनीज़ है उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी लिया जाता है, जिससे कि हम जो भी राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेवलपमेंट कर सकें। तो राजस्थान में जापानीज़ एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जेट्रो जिसको बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली राजस्थान में जापान कंट्री से हम कोलैबोरेट करके डेवलपमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बिजोलिया मूवमेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, तो ये किसान आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किसान आंदोलन जैसे आपका डाबी का किसान आंदोलन, मानगढ़ पहाड़ी वाला जो नरसंहार हुआ था, भील कब पहली मीटिंग कब हुई, जो भील थे गोविंद गिरी जी थे। गोविंद गिरी जी वैसे मूल रूप से बंजारे थे, लेकिन भीलों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। तो भील आंदोलन जो भी है, इससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ कर जाइए। बिजोलिया हो गया, नीमूचाणा जो हत्याकांड हुआ था अलवर में, तो ये आसपास की चीज़ें आप पढ़ के जाइए, जिससे क्या क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा आपको। क्योंकि आप टॉपिक्स देखिए, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके टॉपिक्स देखिए, और उन टॉपिक्स के हिसाब से उसके आसपास की चीज़ें पढ़ के जाइए कि हाँ चलो ये इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकते हैं। तो बिजोलिया मूवमेंट किससे संबंधित है? विजय सिंह पथिक जी से। विजय सिंह पथिक जी ने ही मतलब बिजोलिया मूवमेंट चालू करा था। अब बिजोलिया जगह कहाँ पे है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। और जब मेवाड़ स्टेट हुआ करता था, भीलवाड़ा में है और मेवाड़ स्टेट हुआ करता था, तब बिजोलिया आंदोलन चालू। अब कब चालू हुआ, कब से कब तक इसका कितने चरणों में चला, कितने साल तक चला है, ये क्योंकि डेटाबेस पूछ रहा है, शायद 44 ईयर्स तक ये चीज़ चली है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 है चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। ये है इंद्रजीत महांती। इंद्रजीत महांती अपने 39th चीफ जस्टिस हैं, और जो इनकी सीट है अपने राजस्थान हाई कोर्ट की, जो चीफ जस्टिस की सीट वो जोधपुर में है। तो जोधपुर में आपको पता होना चाहिए राजस्थान हाई कोर्ट का। फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्माइल प्रोग्राम की फुल फॉर्म। स्माइल प्रोग्राम है अपना एजुकेशन से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने चालू किया था। जो भी जैसे वर्क फ्रॉम होम होता है, वैसे ही स्टडी फ्रॉम होम। तो बच्चों को मतलब व्हाट्सएप पे आपके वीडियोस वगैरह मिलेंगे और क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, उससे अपने को उनकी पढ़ाई रुके नहीं, उस चीज़ के लिए स्माइल प्रोग्राम चालू किया गया था। इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो वो है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। मतलब कि उनको लर्निंग में एंगेज कर सकें थ्रू किससे? सोशल मीडिया के इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था फॉर लोन टू फार्मर्स बाई राजस्थान गवर्नमेंट। ये मतलब कि कितनी छूट दी गई है, कितनी सब्सिडी दी गई है। तो जो भी एग्री लोन्स है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स हैं, उनमें 5% सब्सिडी दी है। और किस बैंक के थ्रू दी है? कि जो कोऑपरेटिव भूमि विकास बैंक से अगर अपन लोन लेंगे तो उसमें 5% सब्सिडी दी है एग्री लोन से रिलेटेड, ठीक है। ये राजस्थान के गवर्नमेंट का जो बजट पेश किया था हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने, तो उसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना हेल्थ इंश्योरेंस से। हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली इन राजस्थान, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें कितना कवर है? तो कवर है 5 लाख। 5 लाख का है एवरी सिटीजन ऑफ राजस्थान का, ठीक है। और इसमें अपने को प्रीमियम कितना बताया गया था? 850 रुपये पर फैमिली है, ठीक है, जो भी नॉर्मल पीपल है। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अभी नए नए स्लैब्स आए हैं कि जो उनके बेसिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि 5 लाख तक का कवर है और आपका पर पर्सन है, और 850 रुपये उसका प्रीमियम है, ये एनम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 था मेल लिटरेसी रेट इंडिया में पूछी थी। अब ये लिटरेसी रेट ओवरऑल इंडिया की पूछी थी, ये मेरे को पता नहीं है, या मेल पूछा था। तो ये जितना मेरे को उनने बताया वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो मैं सारा ही कवर कर रहा हूँ इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार ऑल इंडिया लेवल पे तो अपनी 72.98 है, और मेल्स की है 80.9, मतलब 81% के अराउंड बोल सकते हैं, और फीमेल्स की है 64.63। तो एक बार बीच का सा ले तो 72 आ जाता है। 64 और 80, 16 का गैप है, 64 और 8 72। तो 72.98 मतलब लगभग 73%, मेल्स की 81 है और फीमेल्स की 64.63%। सिमिलरली अब जैसे इंडिया का पूछ लिया आपको, तो जो इंडिया जीके का पोर्शन है आपका 12 मार्क्स का, उसमें पूछा है। तो ये चीज़ है कि आपका ये राजस्थान के लिए पूछा जा सकता है, तो राजस्थान का पता होना चाहिए। राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले नंबर पे है, कौन सा लास्ट पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं क्या क्या परसेंटेज है, मेल्स का कितना है, फीमेल्स का कितना है। तो इन सब चीज़ों को आपको कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मीराबाई का कौन से ज़िले से संबंध है। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ वो कुड़की नाम की जगह पे हुआ, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में है, और उनका बचपन जो है वो मेड़ता सिटी में गुजरा है, ठीक है। कुड़की पाली में उनका जन्म है। कृष्ण भक्त थी मीराबाई जी, और काफ़ी सारे उन्होंने
कृष्ण की भक्ति में काफ़ी सारे भजन लिखे हैं, मीराबाई के भजन काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा वीर विनोद से रिलेटेड। वीर विनोद की रचना किसने करी है? कवि श्यामल दास है। ठीक है, अब बाकी जैसे सूर्यमल मिश्रण जी ने वंश भास्कर की करी है, और मारवाड़ परगनारी विगत की, इस तरह से ये आसपास की ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मारवाड़ परगनारी विगत, ये क्वेश्चन भी शायद कहीं ना कहीं आया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आसपास की चीज़ें कि किस से पूछ रहे हैं। जैसे ये राजस्थान का लिटरेचर है, उससे ये क्वेश्चन आया है।